हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड में बहुत काम आते हैं। हाई स्कूल में तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो समझिए, हम बात करेंगे घन और घनाभ के बारे में। तो ये घन क्या होता है, घन कहाँ से आया, कैसे बना और घनाभ कैसे बना बच्चों। तो देखिए, इनके सबसे पहले हम आपको दो डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। इन दोनों के डायग्राम अलग अलग कैसे होते हैं। जो हमारा एक घन होता है वो 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। ये होते हैं आपके वर्ग। जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने ले लिया ए, बी, सी और डी। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो आपस में बराबर है। प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर। इसको कहते हैं वर्ग। और 6 वर्गों को मिलाकर वर्गों के किनारों को जोड़कर एक घन बनाया गया। इसके लिए एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। आप लोगों ने लूडो खेला होगा, तो लूडो में एक गोटा होता है। गोटा, जो बेटा गोटा होता है वो हमारा घनाभ का काम करता है। क्लियर हुआ? क्योंकि आपने देखा होगा गोटा की जो 6 साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। उनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके सारे एरिया भी बराबर होते हैं। तो अब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वर्ग बनाएंगे। जब तक हम वर्ग नहीं बनाएंगे हमारा घन तैयार नहीं होगा। फिर एक इस तरीके से सेम ऐसा ही एक और वर्ग बना दीजिए। 2 वर्ग बना लीजिए। इन दोनों वर्गों को इस तरीके से इसके किनारों को आपस में मिला दीजिए। जितने किनारे आपको दिखाई देते हैं उन सभी किनारों को आपस में मिला दीजिए। तो इस कंडीशन से हमारा ये बन गया बच्चियों घन। जो घन होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, एल, बी, एच। तो आप किसी को भी लंबाई मान सकते हो, किसी को भी ऊंचाई मान सकते हो, किसी को भी चौड़ाई। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी घन के बारे में बात करेंगे। आपने अभी सुना भी होगा कि इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में समान होती हैं। क्या होती हैं? समान। घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों, लंबाई। लंबाई मतलब एल। एल भी हमारे पास ए है। एक आएगा बेटा चौड़ाई। चौड़ाई बी। चौड़ाई भी हमारे पास ए है। उसके बाद आएगा ऊंचाई। ऊंचाई यानी एच, वो भी हमारे पास ए है। इसका मतलब इस घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी हमारे पास समान है। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप सभी समझें बेटा। पहला फॉर्मूला होगा आपका, फर्स्ट फॉर्मूला होगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका 4a²। वक्र का मतलब होता है बाहर। जैसे अगर हम किसी कमरे को देखते हैं जो चारों तरफ से और उसकी छत और उसका आंगन की भुजाएं बराबर हों, तो उसमें बच्चों हम चारों तरफ की जो बात करेंगे वो उसके चारों तरफ घूमकर बताएंगे। उस कंडीशन में हम छत को नहीं लेते हैं और नीचे जो फर्श होता है उसको काउंट नहीं करेंगे। जब भी वक्र की बात करें तो आप समझ जाना कि वो चारों दीवारों की बात कर रहा है, क्योंकि हमें वक्र का मतलब होता है बाहर। जो हमें बाहर से दिखाई दे जाए भुजाएं, वही हमारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है बेटा घन का संपूर्ण। इसको देखिए, संपूर्ण भी बोल देते हैं और कुल भी बोल देते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। 6a² क्योंकि 6 भुजा होती हैं और घन का जो प्रत्येक यानी जो वर्ग है आपका बेटा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है।
भुजा यानी ए का वर्ग होता है। अब जब हमने घनाभ बनाया तो वो 6 वर्गों से मिलकर बना। प्रत्येक वर्ग का जो घन क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर, तो 6 घनों का कितना होगा, 6a स्क्वायर। क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों घन का आयतन। जो आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, आयतन को होता है आपका भुजा का क्यू। भुजा का क्यू कह सकते हैं या बोल सकते हैं ए का क्यू। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बेटा। अब लास्ट फॉर्मूला इसमें होता है घन का विकर्ण। जो हम विकर्ण की बात करेंगे तो वो होगा हमारा a√3। इसका मतलब हुआ ए का मतलब हो गया भुजा और √3 ऐसा का ऐसा, यानी भुजा गुणा √3। ये सारे फॉर्मूले हो गए आपके घन के। तो घन अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं घनाभ की। तो देख घनाभ जो होता है हमारा वो किससे बनकर होता है। घनाभ और घन लगभग सेम होते हैं, बस उनमें भुजाओं का अंतर होता है। जैसे जो हमारा घन बना था वो 6 वर्गों से मिलकर बना था और जो घनाभ है वो 6 आयत से मिलकर बना है। अब ये आयत क्या होता है उसे समझिए। आयत जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं। तो देखिए ये बना दिया मैंने आयत। ये वाली भुजा हमारे पास हमने ले ली ए, तो ऊपर वाली भी होगी हमारे पास ए। अगर हम इस वाली को कहेंगे बी तो ये वाली भी हो जाएगी बी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो घन होता है उसमें हमारी 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। क्या क्या होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। क्लियर हुआ। तो इसमें भी डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, लंबाई कौन सी और चौड़ाई कौन सी है। जो कम होती है वो चौड़ाई होती है, ज़्यादा होती है वो लंबाई होती है। जैसे ये वाली भुजा है वो लंबाई का काम करेगी। किसका काम करेगी, लंबाई का। लंबाई यानी एल, एल यानी ए। और जो कम है वो चौड़ाई का काम करेगी। चौड़ाई यानी बी। चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, बी यानी ब्रीथ। उसको मैंने बी ही माना है। ये आप लोगों को समझ में आया घन के बारे में। अब चलिए एक हमारे पास होता है घन का, सॉरी बेटा घन नहीं, आयत का क्षेत्रफल। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, या इसको लिख सकते हैं हम L/B। ये तो हमने आपसे भी बात की है सिर्फ एक आयत की। ठीक, अब हम बात करेंगे घनाभ की। तो देखिए घनाभ बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 आयत बनाने पड़ेंगे। तो हम 2 आयत की जब बात करेंगे तो देखिए ये होते हैं हमारे आयत। दोनों आयतों को हमने बना दिया और ये दोनों आयत आपस में इक्वल होने चाहिए। इनके जो किनारे होते हैं उनको भी हमने आपस में जॉइंट कर दिया। ये हमारा बन गया घनाभ। तो देखिए इसमें जो ये वाली भुजा है इसको हमने एल मान लिया, इसको बी, और इस वाली भुजा को हम कहेंगे एच। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। जहाँ एल को हम कहते हैं लंबाई और बी को कहते हैं चौड़ाई और एच को कहते हैं ऊंचाई। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम घनाभ के फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 × L+B × H। घनाभ का क्या होता है बच्चों, 2 × L+B × H। ये होता है वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब अभी मैंने बताया था, वक्र का मतलब होता है उसकी चारों दीवारें। अब दूसरा हम बात करेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
जब कुल पृष्ठीय की बात की है तो कुल में आएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसके बाद आपका निकल कर आता है नया फॉर्मूला ही है घनाभ का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 9th क्लास में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं और हाई स्कूल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो एक लास्ट फॉर्मूला देख लीजिए, घनाभ का विकर्ण। जो विकर्ण का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका अंडर रूट में L² प्लस V² प्लस H²। ये होता है घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। आप देख लीजिए, मैंने आपको घन और घनाभ के बारे में बता दिया सारा, और इसके बाद हम अगली वीडियो में आप लोगों के साथ लेकर आएंगे बेलन के बारे में और गोला के बारे में। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे आपको मैथ के फॉर्मूले और बेसिक सी चीज़ें प्राप्त हो जाएं। हमारी न्यू वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनलों को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।